नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 17 की, जिससे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के तृतीय भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में बुध प्रथम भाव और चतुर्थ भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध तृतीय भाव में स्थित हो जाता है तो यह एक नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जब हमने लघु पाठश्री की आपसे बात करी तो आपको बताया था कि अष्टम भाव एक मृत्यु स्थान होता है और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी एक मृत्यु स्थान होता है। और बुध, चंद्रमा, शुक्र और गुरु ये चारों ही ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो एक मृत्यु स्थान में जब एक शुभ ग्रह बैठ जाता है तो नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। यहाँ पे तृतीय स्थान एक त्रिषडाय भाव भी होता है। ऐसा भाव होता है जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के मिश्रित फल प्रदान किया करता है। तो यह भी कारण है कि शुभ ग्रह जब तृतीय स्थान में अथवा त्रिषडाय स्थान में बैठते हैं तो अशुभ ही फल प्रदान किया करते हैं। यहाँ पर बुध चतुर्थ भाव का स्वामी भी बन रहा है। चतुर्थ भाव एक केंद्र भाव होता है। जब कभी भी कोई भी ग्रह केंद्र भाव का स्वामी हो जाता है तो उसको केंद्राधिपत्य दोष प्राप्त हो जाता है। केंद्राधिपत्य दोष का मतलब होता है कि यदि केंद्राधिपत्य दोष से युक्त ग्रह अशुभ ग्रह होता है तो वह अपने अशुभत्व को त्याग देता है, और यदि शुभ ग्रह होता है तो यह अपने शुभत्व को त्याग देता है। देखिए, केंद्राधिपत्य दोष से अधिक प्रभावित शुभ ग्रह ही होते हैं। जैसे हमने बताया कि बुध, चंद्रमा, शुक्र और गुरु अत्यधिक प्रभावित होते हैं केंद्राधिपत्य दोष से, क्योंकि ये शुभ ग्रह हैं। सिद्धांत ये कहता है कि शुभ ग्रहों को जब यह केंद्राधिपत्य दोष लगेगा तो वह अपना शुभत्व त्याग देंगे, लेकिन अशुभ नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि यह अशुभ हो जाएंगे, लेकिन शुभत्व त्याग देंगे। लेकिन यदि अशुभ ग्रहों को लगेगा तो वह अपना अशुभत्व त्याग देते हैं। तो जब वह अपना अशुभत्व त्यागते हैं तो वह ऑटोमेटिकली नकारात्मक फल प्रदान करने वाले नहीं होते, लेकिन शुभ भी नहीं होते। तो यहाँ पर तृतीय भाव में जब बुध स्थित हो जाता है तो अपने शुभत्व को त्याग कर बैठा हुआ है और एक शुभ ग्रह है। और जब तृतीय भाव में स्थित हो जाता है तो यह एक मारक ग्रह बन जाता है। यहाँ पर बुध लग्नेश भी है। जब कभी भी लग्नेश मारक बनता है तो वह अत्यधिक नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। बुध की महादशा, बुध की अंतर्दशा व्यक्ति के लिए अत्यंत कष्टकारक होगी। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कष्ट प्रदान करने वाली ऐसी दशा बन जाती है। और अपनी भोगी दशा के प्रारंभ में ही ऐसा बुध फल प्रदान कर दिया करता है। क्यों करता है? क्योंकि बुध एक शीर्षोदय ग्रह होता है। हमने बात करी थी, बुध, चंद्रमा और शुक्र ये तीनों ही ग्रह शीर्षोदय ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। शीर्षोदय का मतलब ऐसे ग्रह जो अपनी भोग दशा के प्रारंभ में ही फल प्रदान कर दिया करते हैं, शीर्षोदय ग्रह कहलाते हैं। तो बुध एक शीर्षोदय ग्रह भी होता है। तो ऐसी स्थिति में यह नकारात्मक फल ही प्रदान करने वाला ग्रह बनता है। यदि हम लग्न भाव के सापेक्ष देखते हैं तो यह बुध अपने स्थान से तृतीय स्थान और कुंडली के तृतीय स्थान में बैठा हुआ है। देखिए, तृतीय स्थान जो होता है वह होता है मेहनत, पुरुषार्थ, परिश्रम और संघर्ष का कारक भाव। मेहनत, पुरुषार्थ और संघर्ष दिखाने वाला ऐसा बुध बन जाता है। जब लग्नेश तृतीय भाव में बैठता है ना तो व्यक्ति को जिद्दी भी बना देता है, क्योंकि व्यक्ति को अपने परिश्रम पर ओवर कॉन्फिडेंस होता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग जिद्दी भी होते हैं और दूसरों की नहीं सुनते, अपने मन की करने वाले होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को क्योंकि लग्नेश भी तृतीय स्थान में बैठ गया है तो संघर्ष तो प्राप्त अवश्य होगा, संघर्ष कराने वाले होंगे। देखिए, बुध यहाँ पर अपने मित्र सूर्य की राशि में स्थित हो रहा है। यह एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर देखिए, तृतीय भाव होता है भाइयों का कारक भाव, छोटे भाई और छोटे बहन का कारक भाव और मित्रों का कारक भाव। यहाँ पर व्यक्ति के छोटे भाई या छोटे बहन की बात करें अथवा मित्र की बात करें तो जीवन में वह बहुत काम आने वाले होते हैं, वह बहुत साथ देने वाले होते हैं। तो इन लोगों को मित्रों से विशेष रूप से अत्यधिक सहयोग प्राप्त होता है। ओवरऑल यदि देखें तो लग्नेश का तृतीय भाव में बैठना शुभत्व प्राप्त नहीं कराता, शुभत्व प्रदान नहीं करता। यदि हम चतुर्थ भाव के सापेक्ष देते हैं तो चतुर्थ भाव से यह बुध द्वादश भाव पर स्थित हो रहा है। अपने स्थान से द्वादश भाव पर स्थित हो रहा है। यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 अपने स्थान से द्वादश स्थान पर ऐसा बुध जब स्थित हो जाता है तो यह चतुर्थ भाव के सापेक्ष भी हानि प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, बुध जो होता है चतुर्थ भाव का स्वामी भी होता है और चतुर्थ भाव का कारक भी होता है।
ऐसी स्थिति में जब इसका स्वामी अपने से द्वादश हो जाता है तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, वाहन, भूमि और भवन प्रदान करने वाला होता है चतुर्थ भाव। तो यहाँ पर जब चतुर्थ भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का कारक द्वादश स्थान पर स्थित हो जाता है, वाहन, भूमि और भवन को उपलब्ध नहीं कराता, सांसारिक सुख उपलब्ध नहीं कराता, व्यक्ति का जीवन अत्यंत संघर्षमय बना देता है। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है दशम भाव का कारक। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष बात करते हैं तो दशम भाव से ऐसा बुध छठे स्थान में जा रहा है, रोग स्थान पर जा रहा है और कुंडली के तृतीय स्थान में जा रहा है। तो दशम भाव के सापेक्ष भी ऐसा बुध सकारात्मक फल प्रदान करने वाला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ से यह रोग स्थान एक तृक स्थान में जा रहा है। दशम भाव होता है कर्म क्षेत्र का भाव, प्रोफेशन का भाव। तो प्रोफेशन के सापेक्ष भी ऐसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। तो चाहे चतुर्थ भाव के सापेक्ष हम बात करें या दशम भाव के सापेक्ष बात करें, दोनों ही दृष्टियों से यह बुध शुभ फल प्रदान नहीं करेगा। यदि हम इसकी दृष्टि की बात करते हैं तो बुध की पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर अत्यधिक नकारात्मक स्थिति को प्राप्त हो चुका बुध जब पूर्ण दृष्टि भाग्य स्थान पर देता है तो भाग्य की भी हानि करने वाला बन जाता है, संघर्ष प्रदान करने वाला बन जाता है, नकारात्मक स्थिति जनरेट करने वाला बन जाता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिश्रम, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आउटपुट प्राप्त नहीं कर पाता। देखिए, जब कभी भी कुंडली में तृतीय भाव एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति मेहनती बहुत होता है। ऐसा व्यक्ति मेहनती तो बहुत है लेकिन उसको मेहनत के पूर्ण आउटपुट प्राप्त नहीं होते। तो ऐसे में इसके उपाय बड़े ज़रूरी हो जाते हैं। क्या उपाय हो सकते हैं? सबसे अच्छा और प्रभावशाली उपाय ये है कि इसके प्रभाव को मूव करा लिया जाए। कहाँ मूव करा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर ये अत्यधिक संघर्ष कराने वाला बनना है। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी व्यक्ति को आउटपुट नहीं आ रहे हैं। इसके प्रभाव को यदि हम लग्न भाव में मूव करा लें तो यह बहुत बेहतर रिजल्ट प्रदान करने वाला बन जाएगा। कैसे करा सकते हैं? बुध का यंत्र गले में धारण कर लें अथवा पन्ना रत्न गले में धारण कर लें। किसी ब्राह्मण से इसको अभिमंत्रित अवश्य करा लें, किसी योग्य ब्राह्मण से अभिमंत्रित अवश्य करा लें। उसके बाद इसको गले में धारण कर लें बुधवार के दिन। यदि आप ऐसा करेंगे तो ये लग्न भाव को क्लिक करने लगेगा और तृतीय भाव से इसके प्रभाव समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन से आपके संघर्ष भी समाप्त हो जाएंगे। यह एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। इसके अलावा क्योंकि इसको केंद्राधिपति दोष प्राप्त हो चुका था, ऐसी स्थिति में बुधवार से प्रारंभ करके प्रतिदिन गाय को पालक अवश्य खिलाते रहें अथवा बकरी को पालक अवश्य खिलाते रहें, जिससे कि क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश यदि खराब होगा तो पूरा जीवन ही खराब हो जाएगा। तो ऐसे में इसको मेंटेन करना बड़ा आवश्यक होता है। तो इस प्रकार के उपाय से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज मैं बात करें मिथुन लग्न के तृतीय भाव में बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मिथुन लग्न के चतुर्थ भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार।